फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की सीरीज में मैं उन्नीस आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेक्चर 10 को पढ़ेंगे, जिसमें मेरा टॉपिक है चेक एम्प्टी। चेक एम्प्टी से आपको क्लियर नहीं हुआ होगा टॉपिक का नाम, तो चलिए मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूं। मान लीजिए आपके पास कोई स्ट्रिंग है, कोई वेरिएबल है जिसमें आपने कोई स्ट्रिंग असाइन किया और चेक करना है कि वो स्ट्रिंग जो है एम्प्टी है कि नहीं, यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर आप इसे काउंट मेथड से चेक कर सकते हैं, या सॉरी आप लेंथ मेथड से भी चेक कर सकते हैं। अगर लेंथ 0 है तो आप क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे द स्ट्रिंग इज एम्प्टी, अदरवाइज नॉट एम्प्टी। बट मैं कहूँ कि विदाउट यूजिंग एनी स्ट्रिंग फंक्शन, तब आप क्या करेंगे, तब भी आप ऐसा चेक कर सकते हैं। कैसे? तो चलिए मैं विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करता हूँ। पहले आप सिनेरियो समझ लिए होंगे कि एक स्ट्रिंग है जिसको, जैसे मान लीजिए ये स्ट्रिंग है हैरी पॉटर, एक स्ट्रिंग है नेम नाम में, नेम नाम के एक वेरिएबल में। ठीक है, थोड़ा अजीब लग रहा है कहने में नेम नाम के वेरिएबल में, मतलब नेम एक वेरिएबल है जिसमें हैरी पॉटर एक स्ट्रिंग असाइन हुआ है। अच्छा, यहाँ पे तो ये एम्प्टी नहीं है, तो आप इसे एक तरीका चेक करने का है कि आपने लेंथ से कैलकुलेट कर लिया इसका। कैसे? तो जरा मैं बता देता हूँ। इफ सिंपल मैं क्या करता हूँ, लेन नेम इक्वल टू 0, प्रिंट, मतलब अगर लेंथ ही 0 है तो मतलब वो क्या है, एम्प्टी है, तो एम्प्टी। ठीक है, एल्स प्रिंट नॉट एम्प्टी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है मेरा प्रोग्राम का। अब चलिए एक बार इसे रन करके देखते हैं कि आखिर क्या प्रिंट करता है। तो देखिए नॉट एम्प्टी, ऑब्वियसली यहाँ पे हैरी पॉटर एक बहुत बड़ा स्ट्रिंग है, तो मैंने इसको अब क्या किया, एम्प्टी किया। तो देखिए एक बार क्या प्रिंट करेगा, एम्प्टी। तो ये तो एक तरीका है। अच्छा, अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे अगर स्पेस दे दूँ तो ये नॉन एम्प्टी हो गया, क्योंकि स्पेस एक कैरेक्टर है। ठीक है, आपके हिसाब से कैरेक्टर नहीं होगा, लेकिन प्रोग्रामिंग के हिसाब से ये कैरेक्टर है। ठीक है, तो नॉट एम्प्टी। अच्छा, मैं कहूँ कि लेन फंक्शन को आपको यूज ही नहीं करना है। एक फंक्शन है, क्योंकि डॉट लगाया कॉल नहीं हो रहा, इसलिए मेथड नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप सिंपल करोगे क्या, इस स्ट्रिंग का यहाँ सिंपल नाम लिख दोगे, इस वेरिएबल का मैंने नाम लिख दिया, इफ नेम देन प्रिंट एम्प्टी, सॉरी देन प्रिंट नॉट एम्प्टी। समझाऊंगा अभी, चिंता करने की बात नहीं है। नॉट एम्प्टी और यहाँ से एम्प्टी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मेरा प्रोग्राम कंप्लीट है। अब की बार देखिए मेरे पास सेम आउटपुट आएगा, नॉट एम्प्टी। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ, एम्प्टी कर दूँ इसको, मैंने इसको एम्प्टी कर दिया, तो देखिए एम्प्टी मैंने किया जी हुई, तो ये एम्प्टी प्रिंट करेगा। देखिए एम्प्टी प्रिंट किया। अब हुआ क्या, जरा गौर करिए, इफ स्टेटमेंट से आप कैसे एम्प्टी चेक कर सकते हैं। नेम जब एम्प्टी हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, 0 आ गया, नेम के जगह पे 0 आया, मतलब 0 का मतलब होता है फॉल्स। तो जब इफ कंडीशन फॉल्स ही हुआ तो ये घंटा प्रिंट ही नहीं होगा, ये चलेगा ही नहीं। अगर इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, मतलब यहाँ लेंथ 0 है, तो नेम के जगह पे क्या आ गया, 0 आ गया, और जब 0 आया तो 0 का मतलब फॉल्स, तो ये चलेगा ही नहीं। अच्छा, जब ट्रू हुआ इफ कंडीशन, तब क्या होगा, यहाँ पे अगर मैंने कुछ डाल दिया तो ये क्या होगा कि इसमें कुछ आ गया, मतलब ये कि इसमें एक कैरेक्टर आ गया, तो यहाँ पे 0 की जगह 1 आ गया, मतलब अदर देन 0 क्या होगा, ट्रू होगा। तो ट्रू होगा तो ये चलेगा, तब ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो यही सिनेरियो है इसका भी। आई होप कि आप समझ पाए हो कि इफ कंडीशन का यूज करके विदाउट यूजिंग एनी स्ट्रिंग फंक्शन आप कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई स्ट्रिंग एम्प्टी है कि नहीं। आई होप कि ये कंप्लीट लेक्चर आपको समझ आया हो। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर दो, और अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।